बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एक बहुत ही मुश्किल में घिरी हुई है। उनकी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें मखसूस नशिस्तें मिल सकें, जितनी उनकी हैं कम से कम वो तो मिल ही जाएं। लेकिन मसला अब ये आ रहा है कि किसी भी जमात के साथ उनकी सेटिंग नहीं बैठ रही। हमारी इत्तलात ये हैं कि उनकी सेटिंग बैठ गई है। उनकी सेटिंग दो जमातों के साथ बैठ गई है और वो दो जमातें इनके साथ अब इत्तेहाद करने जा रही हैं और ये मखसूस नशिस्तें सारी की सारी पीटीआई को ही मिलेंगी और जो साथी जमात होगी उनसे शायद इक्का दुक्का नशिस्तें उन्हें दे दें और वो दोनों खुश हो जाएंगी। हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 44 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर इंतखाबात हुए हैं। उनमें से एक अभी तक की इतलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने जीती है, एक मजलिस वात मुस्लिमीन ने जीती हुई है। उनके साथ साथ अगर देखा जाए तो दो जेयूआई ने जीती हैं और दो मुस्लिम लीग नून ने जीती हैं। बाकी बचती हैं 38 नशिस्तें। एक नशिस्त के ऊपर अभी तक जो है वो रिकाउंटिंग होनी है 19 तारीख को, और जो 36-37 नशिस्तें हैं वो सारी की सारी जीती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। तो जो 9 खवातीन की नशिस्तें हैं उनमें से 7 खवातीन तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्लियरली आ रही हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। और ये जो टांग की नशिस्त है, अगर इसका फैसला हो जाता है पीटीआई के हक में तो इनकी 8वीं खातून भी आ जाएगी। नहीं तो फिर थोड़ा सा मसला होगा, उसमें इनको फिर एक सपोर्ट चाहिए होगी मजलिस वात मुस्लिमीन की, उसकी सपोर्ट से इनकी खवातीन 8 हो जाएंगी और एक खातून जेयूआई की आ जाएगी। जेयूआई की एक खातून आने का चांस ज्यादा है। 8 कौमी असम्बली की खवातीन हो गई। सूबाई असम्बली में इस वक्त 90 सीटें पीटीआई जीत चुकी है। 114 में से 113 में से 2 पे इलेक्शन नहीं हुआ। 113 में 90 सीटें पीटीआई की हैं और जो स्कोर बनता है एक खातून रिजर्व के लिए वो बनता है तकरीबन कोई 4.3 का। इस हिसाब से तकरीबन तकरीबन 86 नशिस्तों पे तो आराम से इनकी 20 खवातीन आती हैं और एक खातून इनकी और आती है, तो 21 खवातीन आसानी से आती हैं। लेकिन क्योंकि बाकी जमातों का स्कोर बहुत ही अनइवन है, जेयूआई 7 है, पीपल्स पार्टी 5 है, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन 2 है, तो वो जो एक सपोर्ट है वो भी पीटीआई को मिल रही है। 6 आजाद मेंबरान भी हैं, तो उनका भी एक मसला आ रहा है। तो यहाँ पे 21 के साथ एन मुमकिन है कि एक आध खातून की नशिस्त इनको और मिल जाए। तो अगर 22 खवातीन इनको मिलती हैं 26 में से, तो ये भी मखसूस नशिस्तें सारी की सारी पीटीआई को मिल सकती हैं। 4 अकलियत हैं जिनमें 3 अकलियती नशिस्तें पीटीआई को मिलेंगी। तो सूबाई असम्बली में ये तकरीबन बनती हैं कोई 25 नशिस्तें आसानी से जो पीटीआई को मिल रही हैं और कौमी असम्बली के लिए तकरीबन 8 नशिस्तें मिल रही हैं। तो 33 नशिस्तें 39 में से पीटीआई के हिस्से में आ रही हैं। हमारी इत्तलात के मुताबिक पीटीआई सूबे में जो सुन्नी तहरीक है उनके साथ इत्तेहाद करने जा रही है। ये थ्रू आउट द प्रोविंस होगा, यानी तमाम सूबाई असम्बलियों में होगा। चारों सूबों में सुन्नी तहरीक से वो इत्तेहाद करने जा रहे हैं और उनका क्योंकि कोई भी अब तक मखसूस नशिस्तें नहीं हैं, शायद कराची साइड से उनको एक आध मखसूस नशिस्त मिल जाए, पीटीआई उनको दे दे। बसूरत दीगर उनका बागी जो मैदान है वो पीटीआई के लिए साफ होगा। तो पीटीआई की ही तमाम ये 33 मखसूस नशिस्तें यहाँ पे आ जाएंगी और पीटीआई की खवातीन और अकलियत ही इसके अंदर मुंतखब होंगे। उसका अपना एक प्रोसेस है, वो फॉलो होगा। कौमी असम्बली को देखा जाए तो वहां पे हमारी इत्तलात ये कह रही है कि मजलिस वात मुस्लिमीन के साथ बात हो रही है और वो तय हो चुकी है, उसका ऐलान भी हो गया है। मरकज में उनके साथ जाएंगे तो वहां पर भी शायद एक आध उनकी खातून मुंतखब हो। बसूरत दीगर तमाम खवातीन पीटीआई की ही आएंगी और कोई मसला नहीं होगा। लेकिन पीटीआई एक और ऑप्शन भी देख रही है। ये दोनों पीटीआई के बैकअप प्लान्स हैं, सुन्नी तहरीक और मजलिस वात मुस्लिमीन। गो के पीटीआई इन दोनों से बहुत हद तक मुतमईन है और उनकी शुक्रगुजार भी है और उन्हें हर हाल में एडजस्ट करेगी चाहे जैसा भी हो जाए। एक और ऑप्शन ये है कि अदालत से रुजू करने का फैसला किया गया है। एन मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट जाया जाए और उन्हें कहा जाए कि जी अब तो देखें हमारे लोग पास हो गए हैं, अब तो हमारे ही लोग हैं, हमसे निशान ले लिया गया, हमसे प्री पोल रिगिंग हुई, हमारे लोगों के नॉमिनेशन पेपर भी जमा करने नहीं दिए गए, हमें कैंपेन तक करनी नहीं दी गई, हमारे लोगों को उठा लिया गया, हमारे प्रोपोजर और सेकेंडर को उठा लिया गया, हमारे लोगों के गलत यहाँ पे साइन लगा के कि जी इसका इंतखाबी निशान ये है, इसका ये है, वो सब कुछ किया गया। हमारे मुखालिफिन को फ्री लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई। इसके बावजूद हम लोग 92 सीटें कौमी असम्बली में जीत रहे हैं।
बहुत सी नशिस्तों पे अभी भी केस आना बाकी है, वहां पे उनके एतराजात हैं, तो हमारी ही पार्टी को ज्वाइन करने की इजाजत दी जाए, यानी पीटीआई के लोग पीटीआई को ही ज्वाइन करें। वैसे तो ये बहुत ज्यादा उम्मीद लगा रहे हैं, जो अब तक सुप्रीम कोर्ट का तरीका रहा है, लग नहीं रहा कि सुप्रीम कोर्ट ये बात मानेगी, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ये बात मान जाती है, एन मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट मान ले कि चले बस ठीक है, जितना हमने भी करना था हमने कर लिया, अब हम आपको अलाउ कर देते हैं। लेकिन अगर अलाउ हो जाता है फिर तो मामला ये क्लियर है, सारी की सारी पीटीआई ही होगी। लेकिन अगर नहीं अलाउ होता, इसके बाद भी तंग किया जाता है, तो फिर सुन्नी तहरीक और उसके साथ मजलिस वात मुस्लिमीन का ऑप्शन होगा। इस ऑप्शन को अब सामने लेके पीटीआई चल रही है और उनका फैसला यह है कोर कमेटी में कि हम इन दोनों ऑप्शंस के साथ चलेंगे और ये आखिरी वक्त पे फैसला होगा। देखना यह है कि पहला स्टेप यही होगा कि हम लोग जाएं अदालत में, अपने ओरिजिनल पार्टी सिंबल और पार्टी के नाम के साथ जाएं, और फिर उसके बाद हम लोग जाएं, अगर वो ना हो सका, कि मजलिस वात मुस्लिमीन और सुन्नी तहरीक के साथ मार्च के दूसरे हफ्ते में ही बताया जा रहा है कि सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं और उसके बाद सदर के इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो पीटीआई कोशिश ये है कि पीटीआई का नाम ही रहे, पीटीआई का उम्मीदवार ही आए और पीटीआई ही सामने आए। उससे फायदा ये होगा कि एक ही पार्टी, एक ही शनाख्त और एक ही प्लेटफॉर्म होगा। लेकिन अगर एक शनाख्त और एक प्लेटफॉर्म नहीं होता तो पीटीआई के पास ये बाकी ऑप्शन भी ऐसे हैं जिसमें पीटीआई कम से कम अपनी जो अक्सरियत है वो मेंटेन रखेगी और अपने मुखालिफिन की तादाद बढ़ने से रोक सकेगी। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक की इतलात के मुताबिक पीटीआई के खिलाफ जो मैंडेट गया है वो सिर्फ 23 नशिस्तों का गया हुआ है। तो 23 नशिस्तों पे अगर पीटीआई को रिजर्व नहीं मिलती तो इसका मतलब ये है कि 23 नशिस्तों वालों को 30 रिजर्व दे के 53 पर ले जाया जाएगा, जो कि इस मुल्क के साथ, इस सूबे के साथ एक खिलवाड़ ही होगा। लिहाजा उम्मीद यह है कि इस हद तक और मजाक नहीं होगा, जितना मजाक करना था वो तो हो गया, और मजाक नहीं होगा। और जो पीटीआई की नशिस्तें हैं वो पीटीआई को ही मिलेंगी, ना कि किसी ऐसी पार्टी को मिले जिनको अवाम का मैंडेट ही नहीं दिया, अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। अगला 3-4 दिनों के अंदर ये फैसले भी हो जाएंगे और वाज़ेह हो जाएगा कि पीटीआई क्या करने जा रही है।